नमस्कार दोस्तों, मोटिविन चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हैप्पीनेस के बारे में, कि हैप्पीनेस क्या होता है, हम कैसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं या फिर हमको क्या करना चाहिए ज़्यादा खुश रहने के लिए। क्यों कुछ लोग दुखी रहते हैं, क्यों कुछ लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैं आपसे एक विनती करूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पूरा इसके पीछे की फ़िलॉसफी समझ में आएगी कि हैप्पीनेस एक्चुअली होता क्या है और क्यों ज़्यादा लोग हैप्पी रहते हैं, क्यों कम लोग हैप्पी रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, कोई भी ज़्यादा खुश क्यों रहता है, क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस को किसी चीज़ से बाउंड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यंगस्टर्स होते हैं या फिर जो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मेरी इतनी रैंक आई तो मैं खुश रहूँगा, या फिर मेरे को अगर ये कॉलेज मिल गया तो मैं खुश रहूँगा, और वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर वो नहीं आती है तो वो उसके लिए हमेशा मतलब दुखी रहते हैं, अरे यार मैंने इतनी मेहनत की या फिर ये नहीं किया। केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, या फिर सपोज़ करो कोई जॉब पाना चाहता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा कि अरे यार मेरे को जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा। लेकिन अगर जॉब मिल जाती है तो फिर उसकी एक डिज़ायर बढ़ जाती है कि अरे यार मेरे को इतनी सैलरी मिली है तो वो अच्छा है, और फिर वो प्रमोशन के लिए सोचता है कि इतना ज़्यादा मेरे को हाइक मिले तो मैं तब ज़्यादा खुश रहूँगा। तो अगर वो नहीं होता है तो हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हमने इतने दिन वो सोचा है। तो एक तो रीज़न ये है, तो हमने अपने आप को किसी चीज़ से बाउंड कर लिया अनहैप्पी होने के लिए। तो एक दूसरा है, जब भी हम हैप्पी की बात करते हैं तो हम उस टाइम पे दूसरों से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमेशा अपने हायर वाले से कंपेयर करते हैं कि अरे यार उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, और उस चीज़ से अपने आप को दुखी होते रहते हैं कि उसके पास तो ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है, और मेरे घर पे ये चीज़ें हैं, उसके घर पे ये चीज़ें नहीं हैं। बल्कि हमको अब ये तो होगी कि हम किस वजह से दुखी रहते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें खुश कैसे रहना चाहिए। तो हमें खुश रहने के लिए सबसे पहले तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहने की, हम अपने से नीचे वालों को देखें, मतलब हम अपनी जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल हों कि हमारे पास ये भी है। तुम एक बार बैठना यहाँ पे और सोचना कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो तुम समझोगे कि तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। तुम सपोज़ करो इसी वीडियो को अगर तुम देख रहे हो ना, तो सोचो बहुत से लोगों के पास ये वीडियो तक नहीं है, मतलब कोई यूट्यूब तक नहीं देख सकता है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोचो, और तुम अपनी एक बार को ये बैठ के सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तुम कितने ग्रेटफुल हो। तुम अगर ऐसी चीज़ें अपनी लिस्ट डाउन करने बैठोगे ना कि मेरे पास ये है, और हाँ, जब भी तुम कंपेयर करते हो ना दूसरे से कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो इससे बढ़िया है तुम अपने आप को कंपेयर करो कि मेरे पास क्या क्या है और जो दूसरे दूसरे के पास नहीं है, तो तुम इससे खुश रह सकते हो। और रही बाउंड होने वाली चीज़, तो हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ करो कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, और अगर वो अनहैप्पी है, और तुम बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा रिच नहीं हो लेकिन तुम खुश हो, तो तुम उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो क्योंकि तुम खुश हो। तो एक रीज़न ये हुआ। और ऊपर से जो भी लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, तो उस टाइम पे जो भी है, मतलब जो भी हम पास्ट की चीज़ें करते हैं, या फिर जैसा हम पास्ट में रहते हैं वही हमारे प्रेजेंट पे असर करता है। जैसे हम पास्ट में सोचते हैं वैसे हम प्रेजेंट में होते हैं। तो अगर तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, और अगर फ्यूचर में तुमको खुश रहना है, तो तुम्हें प्रेजेंट में खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो अभी प्रेजेंट में रहोगे खुश, तो वही तुम अगर फ्यूचर में खुश रह सकते हो। तुम अगर पास्ट में दुखी रहे हो तो तुमको दिमाग को वो आदत पड़ गई है दुखी रहने की। लेकिन अगर फ्यूचर में खुश रहना चाहते हो तो तुमको प्रेजेंट में खुश रहना पड़ेगा, और बिना किसी रीज़न के खुश रहना पड़ेगा। यानी कि मेरा जॉब, तुम हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को सोचो कि चलो मेरे पास ये तो है, जॉब तो है एक्चुअली, कोई बात नहीं इतना है, या फिर मेरे पास कोई कॉलेज तो है, बहुत से लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को देखो हमेशा, तो तब तुम ज़्यादा खुश रह पाओगे। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, कंपेयर करोगे कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो तुम खुश नहीं रह सकते। विदाउट एनी रीज़न खुश रहो, और अगर तुम अभी खुश रहते हो तो तुम फ्यूचर में भी खुश रहोगे। अपने प्रेजेंट को अच्छा करो। धन्यवाद।